गगनभेदी गर्जना ने आसमान को हिलाकर रख दिया जब ड्रैगन लॉर्ड ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। वो अनियंत्रित गुस्से से फट पड़ा। उसकी आत्मा, उसका असली वजूद दर्द से छटपटा रहा था। वो हर हाल में राहु का पीछा करने के लिए बेताब होकर आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो दूरी कम कर पाता, एक बार फिर एक चमकदार सुनहरा रूप नीचे उतरा और भारी ताकत के साथ उस पर हमला कर दिया। बूम मम! पूरा इलाका इस भयंकर टक्कर से कांप उठा। दरार! इस विनाशकारी हमले से उसकी हड्डियां टूट गईं और एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। गर्जना! ड्रैगन लॉर्ड दर्द से कराह उठा। उसका विशाल शरीर असहनीय पीड़ा से ऐंठ रहा था। उसका शानदार ड्रैगन शरीर अब जख्मों से भरा हुआ था। उसके चमकते हुए शल्क उसी के खून से लाल हो गए थे। लेकिन उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी, चोट का कोई मतलब नहीं था, हार कोई विकल्प नहीं था। गर्जना! अपने जख्मी शरीर और जख्मों से बहते खून की परवाह न करते हुए वो एक बार फिर आगे बढ़ा। उसकी मारने की नीयत चरम पर पहुंच गई थी। इस बार उसका निशाना कोई और नहीं बल्कि उसके सामने खड़ा सबसे ताकतवर सच्चा ईश्वर था। एक क्रूर, विशाल अजगर पंजा शून्य को चीरता हुआ, अंतरिक्ष को भी पार करता हुआ, आकाश में उस सुनहरी आकृति की ओर टूट पड़ा। उसका असली ड्रैगन रूप पूरी तरह सामने आ चुका था। उसकी दबा देने वाली ताकत ने एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी पैदा की और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना मुंह खोल दिया। जलते हुए लाल रंग की एक नफरत भरी धार बह निकली। उसका अपना ड्रैगन रक्त। रुक! राहु के हाव भाव बदल गए क्योंकि उसने ड्रैगन लॉर्ड की इस जान देने वाली हरकत को तुरंत पहचान लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। बू ऊ ममम! ड्रैगन का पंजा और भी ज्यादा विनाशकारी ताकत के साथ सीधे सच्चे परमेश्वर पर जा लगा। फिर भी जबरदस्त टक्कर के बाद भी राहु का शरीर जरा भी नहीं हिला, सिर्फ थोड़ा सा पीछे हटा। उसकी बाहों में एक हल्का सा दर्द उठा, लेकिन बस इतना ही। ये काफी नहीं था। जब सच्चे ईश्वर ड्रैगन लॉर्ड से भिड़ते थे तो वही सबसे ज्यादा घायल होता था, क्योंकि दिव्य शासक ने अपनी रक्षा छोड़ दी थी। राहु ने पहले ही पूरी तरह से हमला करने और बचाने, दोनों तरह से लड़ने का मन बना लिया था। ड्रैगन लॉर्ड के लिए सबसे शक्तिशाली सच्चे देवता को हराना नामुमकिन था। लॉर्ड के सामने ड्रैगन लॉर्ड की आखिरी गर्जना बेकार गई। राहु की दिव्य आत्मा ने एक स्वर्णिम रूप लिया जो ड्रैगन लॉर्ड के अपने विशाल ड्रैगन शरीर जितना ही बड़ा था। बिना किसी हिचकिचाहट के सुनहरे पंजों ने ड्रैगन लॉर्ड की विशाल पूंछ और उसकी अटूट धड़ को पकड़ लिया। फिर बहुत ज्यादा ताकत के साथ बूम! उसने ड्रैगन लॉर्ड को आकाश में ऊपर उछाला, जिससे उसका विशाल शरीर शून्य में उछल गया। एक और शक्तिशाली झटके के साथ राहु ने ड्रैगन लॉर्ड के विशाल शरीर को नीचे की ओर पटक दिया। बल! बू ऊ ममम! और फिर ब पे बड़े ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ, 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 ओ 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 एम 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 एम। ये हमला तब रुका जब राहु ने ड्रैगन लॉर्ड के जख्मी, खून से सने शरीर को एक और टूटी हुई जमीन पर फेंक दिया। उसकी सुनहरी निगाहें टूटे हुए अजगर पर घूम रही थीं। उसकी आवाज में न तो गुस्सा था न ही दया, माइनस केवल बेपरवाही थी। लॉन्ग तियान्युआन, अगर तुमने फॉग सम्राट का साथ नहीं दिया होता तो तुम्हारा जीवन यहां समाप्त नहीं होता। जख्मी ड्रैगन का शरीर धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ वापस इंसान के रूप में आने से पहले जोर से कांपा। उसका कभी शानदार शरीर अब एक टूटे हुए खोल से ज्यादा कुछ नहीं था, गहरे जख्मों से ढका हुआ और अपने ही खून से भीगा हुआ। उसकी आत्मा, जो हद से ज्यादा तबाह हो चुकी थी, कमजोर होकर टिमटिमा रही थी। उसकी सांसें हल्की और रुक रुक कर चल रही थीं। राहु के हाथ के प्रहार ने न केवल मांस और हड्डियों को चूर कर दिया था, बल्कि आत्मा के वजूद को भी चकनाचूर कर दिया था। अब उसकी आत्मा का 70% से ज्यादा हिस्सा नष्ट हो चुका था और उसका शरीर पहचान से परे बुरी तरह जख्मी हो चुका था। युद्ध के मैदान के दूर छोर पर एक विशाल किलिंग जानवर, जिसका शरीर अभी भी दरारों से भरा हुआ था, आखिरकार हिला। वो धीरे धीरे रेंग रहा था, लेकिन सच्चे ईश्वर की ओर बढ़ने के बजाय वो अचानक मुड़ा और भाग गया और अंधी गति से अनंत कोहरे के बीचों बीच चला गया। विशाल जानवर को भागते हुए देखकर राहु पर एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। उसने तुरंत उसका पीछा करने की कोई कोशिश नहीं की, ये जानते हुए कि कोहरा एक अजीब इलाका था जहां अनगिनत रहस्य थे। लेकिन दमन, वो तो बिल्कुल अलग मामला था। शिवा और सोलंकी को वापस पाना। अगर वो इस प्रक्रिया में फॉग सम्राट को मार सके तो और भी अच्छा होगा, लेकिन वो जानता था कि ऐसा होना नामुमकिन है। फॉग सम्राट धोखेबाजी का उस्ताद था, एक मौका परस्त जो अनिश्चितता के साये में फलता फूलता था। उस षड्यंत्रकारी चूहे को मारना आसान नहीं था।
भागते हुए किलिंग जानवर पर एक और नज़र डालने के बाद राहु ने अपना ध्यान वापस उस जख्मी आकृति पर लगाया जो टूटी हुई जमीन के बीच लेटी हुई थी, माइनस ड्रैगन लॉर्ड जिसकी जिंदगी अब धागे से लटकी हुई थी। जैसे जैसे उसकी ताकत इकट्ठी होती गई, युद्धभूमि दिव्य सुनहरी रोशनी से भर गई। उसकी दिव्य शक्ति से हवा कांपने लगी, जिससे सच्चाई भी मुड़ने लगी। तब एक विशाल सुनहरा ताड़ का पेड़ आसमान से धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया। भले ही इसकी गति धीमी लग रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ एक सच्चे ईश्वर की ताकत के नीचे दबा हुआ है। इस हमले का एक ही निशाना था, ड्रैगन लॉर्ड जिसका शरीर और आत्मा पहले ही पहचान से परे चकनाचूर हो चुके थे, टूटी जमीन पर बेजान पड़ा था। यह देवीय सजा थी। लॉन्ग तियान युआन, पैतृक ड्रैगन, कबीले के ड्रैगन भगवान, रसातल सम्राट को धोखा देने के अपराध के लिए जिसने रसातल दुनिया पर कृपा और दया बरसाई है, तुम्हारी सजा मौत है। जैसे ही राहु के अंतिम शब्द रसातल में गूंजे, ऊपर की विशाल सुनहरी हथेली दिव्य शक्ति के साथ तेजी से नीचे की ओर बढ़ी। बूम! एम। रसातल की जमीन ही चकनाचूर होकर शून्य में बदल गई। नीचे की जमीन एक सच्चे ईश्वर के गुस्से की प्रचंड ताकत से नष्ट हो गई। यहां तक कि उस शक्तिशाली अजगर का शरीर जो कभी न टूटने वाला माना जाता था, वो भी कुचलकर जख्मी हो गया। टूटी फूटी हड्डियां और पिसे हुए मांस का एक डरावना ढेर, जो अब दूर अंतहीन कोहरे की गहराई में ध्रुव के होठों से एक हल्की खोखली सी अनुभूति निकली। उफ! एक अजीब खोखली सी अनुभूति उस पर छा गई। उसी पल लॉन्ग तियान युआन और फिर जो गुलामी की छाप छोड़ी थी, वो टिमटिमा उठी और फिर गायब हो गई। ड्रैगन भगवान चला गया था। मर गया माइनस अपने कारणों को समझाने का मौका मिले बिना। मर गया अपनी बेगुनाही साबित करने का एक भी मौका मिले बिना। मर गया माइनस उसके दिल में उस इंसान के लिए नफरत थी जिसने उसे मारा था। मर गया माइनस स्वामी के प्रति नफरत से भरा हुआ। मर गया माइनस खुद के प्रति नफरत के साथ, माइनस उस फैसले, हर गलती, हर उस पछतावे के लिए जिसने उसे इस अंत तक पहुंचाया। यदि उसने कभी लॉन्गशिन का खून नहीं लिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। वो कभी भी ध्रुव का गुलाम नहीं बनता। उसे कभी भी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया गया होता। अब पैतृक ड्रैगन वंश का भाग्य भी अनिश्चितता में डूबा हुआ था, अंधकार के रसातल में डगमगा रहा था। और ये सब उसकी ही वजह से था। बूम! ड्रैगन लॉर्ड की जिंदगी का कोई निशान न बचने पर राहु ने अपनी नज़र दूर खाई की ओर घुमाई। बिना किसी हिचकिचाहट के वो भागते हुए किलिंग रसातल जानवर का पीछा करने आगे बढ़ा। भले ही वो जानवर विशाल सघन रसातल धूल से बना था, उसे एक आसान निशाना बना रहा था। सच्चे ईश्वर की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। उसकी उपस्थिति रात में विलीन हो गई, उसकी अपनी ईश्वरीय आभा रसातल में विलीन हो गई, अनंत कोहरे के सागर की गहराइयों में विलीन हो गई। लेकिन जैसे ही उसका आकार गायब हो गया, कुछ ही स्थानों पर हुई रसातल की धूल मानो किसी युद्ध के मैदान में दबी हुई एक अजीब सी शक्ति से हिलने लगी। फिर एक भयानक अजीब बहाव के साथ वो मांस, रक्त और टूटी हड्डियों के बिखरे हुए टुकड़ों की ओर बढ़ने लगा। रसातल की गहराई में ध्रुव पूरी गति से आगे बढ़ा, उस जगह की ओर दौड़ा जहां से वो आया था। उसके चारों ओर का दमनकारी अंधकार बेचैन ऊर्जा से भर रहा था। हवा अनगिनत रसातल जीवों की डरावनी उपस्थिति से भारी थी। इस इलाके में दिव्य सीमित क्षेत्र के जानवर खुलेआम घूमते थे। हालांकि उनमें से ज्यादातर इस डरावने इलाके से बचते थे, लेकिन फिर भी उनकी विशाल संख्या ही उन्हें खतरा बनाती थी। लेकिन ध्रुव ने उन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसका लक्ष्य था कि उसे और भी आसानी से ढूंढा न जा सके। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसकी हरकतें और भी सटीक होती गईं। उसका शरीर किसी प्रेत की तरह चट्टानों में से गुजर रहा था। गहरी ऊर्जा की एक झलक के साथ उसने अपनी अदृश्य होने की दिव्य कलाओं को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। न केवल अपनी शारीरिक उपस्थिति, बल्कि अपनी आभा को भी छिपा लिया, जिससे तेज समझ वाले के लिए भी कुछ नहीं बचा। डियान मोकाई, जो भागते हुए किलिंग जानवर पर पूरी तरह से केंद्रित था, को ध्रुव की राक्षसी उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। वे जितनी गहराई में गए, उतना ही गहरा अथाह वातावरण उन पर बहुत सघन था। अथाह अराजकता में अवलोकन करना आसान नहीं था। इस इलाके की अराजकता में दृष्टि, ध्वनि और यहां तक कि आध्यात्मिक इंद्रियों को भी मंद कर दिया था। डियान मोकाई ने ये मानते हुए कि ध्रुव को निगल लिया गया है, अपना पूरा ध्यान उस विशाल जानवर पर केंद्रित कर दिया। उसकी सिकुड़ी हुई एकाग्रता और रसातल के कुदरती दमन ने काम कर दिया, क्योंकि वो किलिंग जानवर का और भी गहराई तक पीछा करता रहा, और ध्रुव उतनी गहराई तक नहीं गया, वो वहीं रुक गया। डियान मोकाई के जाने के बाद ध्रुव ने राहत की सांस ली। ध्रुव ने धीरे से सांस छोड़ी, उसे बहुत राहत महसूस हुई। लेकिन ये पल ही रुका, लेकिन उसकी दिव्य इंद्रियां बुरी तरह कांप उठीं। उसकी आत्मा आतंक में चीख उठी। शुद्ध, अप्रत्याशित आतंक की एक लहर उस पर टूट पड़ी। राहु,
सब कुछ के लिए ध्रुव का दिमाग खाली हो गया। वो डियान मोकाई को गुमराह करने में इतना व्यस्त था, वो किलिंग अथाह जानवर के भागने के रास्ते को बदलना भूल गया था। और अब राहु चला आ रहा था सीधे उस जंगल पर जहां वो छिपा हुआ था। एबिसल बीस्ट के छिपने की ओर बढ़ने के साथ राहु ने पहले ही उसकी उपस्थिति पर ताला लगा दिया था। हालांकि ध्रुव अंतहीन कोहरे के सागर में बिना किसी रुकावट के घूम सकता था, लेकिन उसकी लोकेशन तुरंत उजागर हो जाती। वो इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन किसी भी शक्ति का इस्तेमाल करने से उसकी लोकेशन तुरंत उजागर हो जाती। वो अपहरण का नाटक रचने के लिए कुछ भी नहीं देना चाहता। अब तुम क्या करोगे ध्रुव? एक कोमल अलौकिक आवाज उसकी आत्मा में गूंज उठी। लीसू। उसकी रोशनी भरी गहरी ऊर्जा उसके घायल शरीर में बह गई, उसके घावों को भर दिया, जबकि उसके शब्दों में चिंता भरी हुई थी। Quote. ध्रुव का दिमाग धड़क रहा था, उल्टे सीधे विचार आपस में टकरा रहे थे, एक योजना बनाने की बेताब कोशिश में उलझे हुए। लेकिन हर हालात, हर उपाय, इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि असली ताकत के सामने सभी योजनाएं और रणनीतियां बेकार थीं। कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। उसकी आत्मा गुस्से में दहाड़ उठी जब उसने राहु की दिव्य उपस्थिति को और भी करीब आते हुए महसूस किया। उसका दम घुटने लगा, एक कुचलने वाली ताकत जो किसी भी उम्मीद को मिटा देने की धमकी दे रही थी। तब ये एहसास। ध्रुव की गहरी इंद्रियों में अचानक एक अजीब सी अनुभूति हुई, जिससे उसका शरीर अकड़ गया। उसका सिर एक खास दिशा में मुड़ गया, उस दिशा से एक अजीब अनजान उपस्थिति की ओर। और फिर धीरे धीरे उसके होंठ एक क्रूर जानवर जैसी मुस्कान में बदल गए। Quote. लीसू उसकी अचानक प्रतिक्रिया से पल भर के लिए उलझन में पड़ गई। उसने उसकी बढ़ती घबराहट, उसके चेहरे की बेचैन खोज को महसूस किया था, लेकिन अब उसके चेहरे के भाव देखे उसे पता चल गया था। ध्रुव ने कुछ सोचा था, कुछ निर्दयी, कुछ खतरनाक। जब से वो जागी, लीसू जितना ज्यादा ध्रुव से बात करती, उतना ही ज्यादा वो उसे समझने लगी थी। उसका दिमाग अंतहीन हिसाब किताब की भूल भुलैया जैसा था, उसके विचार उसके बयानों से कहीं अधिक उलझे हुए, फिर भी हमेशा नियंत्रण में। और सबसे बढ़के माइनस, वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास हमेशा कोई योजना होती थी। राइन कोमे जाई जाई डाई, उसके होठों की मुस्कान ने इसकी पुष्टि कर दी। वो जानती थी। बूम मम। एक प्रलयंकारी विस्फोट ने अंतहीन कोहरे को चीर दिया, जिससे खाई हिल गई। Would you like me to analyze any specific part of this intense? बूम मम। रसातल की पूरी संरचना हिंसक रूप से कांप उठी, यहां तक कि अनंत कोहरे की सबसे गहरी पहुंच में भी, जहां वास्तविकता के नियम टेढ़े मेढ़े और लड़खड़ा रहे थे। राहु के हमले की विशुद्ध शक्ति ने रसातल की धूल को सैकड़ों मील तक बिखेर दिया, जिससे घुटन भरा अंधेरा क्षण भर के लिए छंट गया। गर्जना। क्रिलिन के अगाध राक्षस ने एक कर्कश, कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई। उसका विशाल शरीर कांप उठा, उसकी अगाध ऊर्जा विरोध में उमड़ पड़ी। फिर भी वो पीछे नहीं हटा। इसलिए नहीं कि उसमें भागने की इच्छा शक्ति का अभाव था, बल्कि इसलिए कि वो भाग नहीं सकता था। राहु की दिव्य आत्मा ने इसे पहले ही अपनी जगह पर बंद कर दिया था, जिससे बचना असंभव हो गया था। मरना करके चारों ओर स्थान फट गया जब राहु के हाथ में एक दिव्य मुहर बनाई। उसका पूरा अस्तित्व स्वर्णिम आभा से प्रस्फुटित हो उठा। उसके ऊपर एक विशाल स्वर्णिम आकृति प्रकट हुई, जिसका विशाल रूप उसकी अपनी दिव्य इच्छा का प्रतिबिंब। उसका पूरा अस्तित्व स्वर्णिम आभा से प्रस्फुटित हो उठा। उसके ऊपर एक विशाल स्वर्णिम आकृति प्रकट हुई, जिसका विशाल रूप उसकी अपनी दिव्य इच्छा का प्रतिबिंब था। लेकिन इस बार उसकी 4 भुजाएं थीं, और प्रत्येक हाथ में एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य अस्त्र था। पूर्ण शक्ति से भरी एक आवाज ने रसातल को हिला दिया, असीम अमर का न्याय। एक भयंकर गर्जना के साथ वो स्वर्णिम सत्ता नीचे उतरी। उसके हथियार इतनी शक्ति से नीचे गिर रहे थे कि वे शिखर दिव्य क्षेत्र के अस्तित्व की आत्मा को भी नष्ट कर सकते थे। जिस क्षण दिव्य हथियार उतरे, क्रिलिन अथाह जानवर का सार उजागर होना शुरू हो गया। प्रहार के पहले ही उसके विशाल शरीर में समाई हुई रसातल की धूल बिखरने लगी, मानो प्रतिरोध करने से पहले ही उसका अस्तित्व मिट गया हो। परंतु फिर ऊर्जना। गपर के शून्य से एक ऐसी ध्वनि फूटी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। नीली आंखें और डरावनी निगाहें नीचे झुक गईं। एक प्राचीन दिव्य दृष्टि अचानक स्वर्ग में प्रकट हुई। नीला ड्रैगन भगवान की आंखों की एक जोड़ी, आकाश को निगलने के लिए पर्याप्त विशाल। राहु की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उफ! ड्रैगन भगवान के आत्मा गर्जन के तहत उसकी आत्मा ऐंठ ध्रुव ने शिव को सक्रिय कर दिया था, क्योंकि लोगों के बराबर तेजी से बढ़ रही थी। दूर ध्रुव ने शिव को सक्रिय कर दिया था, क्योंकि लोगों के बराबर तेजी से बढ़ रही थी। अपनी सीमा से अधिक क्षतिग्रस्त हो चुका था।
तथा उसकी आत्मा एक धागे से लटकी हुई थी। माइनस उसने स्वयं को एक बार फिर इस निषिद्ध शक्ति को मुक्त करने के लिए मजबूर कर दिया था। उसकी आंखों और कानों से बेतहाशा खून बह रहा था। लाल रंग की नदियां उसके चेहरे पर शापित निशानों की तरह बह रही थीं। उसकी नसें फट गईं, उसका शरीर कुचलने वाले दबाव से ऐंठ रहा था, और अभी तक फिर भी उसने ऐसा किया, यहां तक कि उसने मृत्यु के कगार पर खड़े होकर भी वो एक बार फिर अपनी पूर्ण शक्ति तक पहुंच गया था। गर्जना! नीला ड्रैगन भगवान ने एक अद्भुत को भेदने वाली दहाड़ लगाई, जिसकी शक्ति एक प्राचीन देवता के फैसले की तरह रसातल में गूंज उठी। उस दहाड़ में निहित अपार आत्मिक शक्ति ने एक ही सबसे शक्तिशाली सच्चे देवता हों, लेकिन उनकी आत्मा स्वप्न देवता से भी कमतर है। फिर भी एक सच्चे देवता होने के नाते वे बस एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनका आभामंडल बिखर गया। राहु का सुनहरा रूप हिंसक रूप से कांप उठा। असीम अमर का न्याय, उसकी दिव्य इच्छा की अभिव्यक्ति, पूरी तरह से उतरने से पहले ही बिखर गया। उफ! एक क्षण के लिए राहु का दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। उसकी सुरक्षा शक्ति नष्ट हो गई। उसकी दिव्य आभा पहली बार क्षीण हुई। यद्यपि वो एक सच्चा ईश्वर था, यद्यपि उसकी शक्ति अन्य सभी से श्रेष्ठ थी, भले ही ध्रुव की आत्मा सच्ची ईश्वर के दायरे तक नहीं पहुंची थी, फिर भी उसके ड्रैगन ईश्वर की दहाड़ अचेत करने की दिव्यता को एक क्षण के लिए ही सही उसकी शक्ति के लिए पर्याप्त थी। लेकिन क्रिलिन अथाह जानवर को बस एक पल की जरूरत थी। गर्जना! उसका विशाल रूप क्षण भर में आगे की ओर उछल पड़ा। उसके शरीर के चारों ओर की अथाह धूल ज्वार की लहर की तरह फट पड़ी और एक प्रचंड विकराल झटके के साथ टकराना। इसकी पूंछ माइनस एक पहाड़ी उपांग जो रसातल का पूरा वजन उठा रही थी, माइनस स्तब्ध राहु से टकराई, जिससे वो शून्य में जा गिरा। इस टक्कर से विनाश की लहर रसातल में फैल गई। बूम! सच्चे ईश्वर की स्वर्णिम आकृति दसियों मील दूर धरती पर गिर पड़ी तथा उसके दिव्य शरीर के नीचे का अथाह भूभाग चकनाचूर हो गया। एक बार फिर राहु को खून बहने लगा। खांसी, खांसी, उल्टी, खांसी। उसके होठों से दिव्य रक्त की गीली सुनहरी धुंध फट पड़ी और उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। ये दूसरी बार था जब वह घायल हुआ था। उनका दिव्य रूप, जिसे कोई भी मनुष्य हिलाने की आशा नहीं कर सकता था, इस उबड़ खाबड़ रसातल में बलपूर्वक गिरा दिया गया था। उसकी सांसें उखड़ गईं, उसकी सुनहरी आंखें अविश्वास और क्रोध से चमक उठीं। मेंग शिवा, तुम क्या कर रहे हो? ये उसके मन में जंगल की आग की तरह फैल गया। वो इस युवक को बचाने के लिए यहां आया था, माइनस फिर भी उसकी मुट्ठियां भींच गईं और उसकी दिव्य आत्मा में उतार चढ़ाव आने लगा। उस अजगर की आंखें, वो दहाड़, उसने उन्हें पहचान लिया। उसे स्पष्ट रूप से याद था। आखिरकार उसने पहले भी अनगिनत अन्य देवताओं के साथ इसका गवाह रहा था, जब ध्रुव ने विषभान की हथेली के खिलाफ लड़ाई में अपनी शक्ति प्रकट की थी। लेकिन क्यों? हालांकि उसके बेटे और भावराव के बीच शिकायत थी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भावराव अब भी उसके पुराने दोस्त का बेटा था, भले ही वो उनके झगड़े में शामिल नहीं होना चाहता था। एक बुजुर्ग होने के नाते उसने पहले ही फैसला कर लिया था, वो भावराव को कोहरे सम्राट के हाथों मरने नहीं देगा। फिर अब माइनस भावराव ने उस पर हमला करने का विकल्प चुना। माइनस क्यों? मुझे मत बताओ। तुम कोहरे सम्राट के साथ हो। यद्यपि उसका शरीर रत्न से भी अधिक सख्त था, उसकी आत्मा अभी भी दर्द से छटपटा रही थी। गहरी और सघन सांस को एक साथ जोड़ने की कोशिश अंदर एक सहरन पैदा कर दी। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक 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 चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ध्रुव, अब तुम क्या करने जा रहे हो? ध्रुव की आत्मा का भीतर अवनी की आवाज सदमे और निराशा में फट पड़ी। जिस तरह से चीजें सामने आईं, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी पहचान माइनस उसकी योजनाएं, अब तक उसने जो कुछ भी रचा था वो सब ढह रहा था। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो उसका पर्दा पूरी तरह से खुल जाएगा। अब कोई छलकपट नहीं होगा, परिस्थितियों से छेड़छाड़ करने के कोई तरीके नहीं होंगे, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। परंतु फिर ध्रुव के होठों से एक हल्की सी हंसी निकल गई और तब वे मुस्कुरा उठे, एक क्रूर निर्दयी मुस्कान। बोलते समय उसने अपनी आस्तीन के पीछे वाले हिस्से से अपने मुंह से बहते खून को पोंछा। हे, तो क्या हुआ अगर मैं फॉग मोनाक के साथ हूं? उसकी आवाज में उपहास भरा भाव था जो चारों ओर से गूंज रहा था। जान लो कि सच्चाई से कुछ नहीं बदलेगा, वैसे भी तुम यहां से जीवित नहीं जा सकोगे। एक क्षण के लिए माइनस, बस एक संक्षिप्त क्षण के लिए माइनस राहु स्तब्ध रह गया। ध्रुव के शब्दों से नहीं, उसकी घोषणा से नहीं, लेकिन उस युवक के स्वर में जो निडरता थी, माइनस अडिग आत्मविश्वास था, माइनस उससे। उसकी दिव्य इंद्रियां बाहर की ओर उठीं, जहां तक वे पहुंच सकती थीं,
फैलीं और ध्रुव के रूप के किसी भी निशान के लिए रसातल के हर इंच को स्कैन किया। फिर भी -1 सच्चे ईश्वर की धारणा के साथ भी उसे कुछ नहीं मिला। अनंत, घुटन भरी खामोशी के अलावा कुछ नहीं। ये असंभव था। ये अंतहीन कोहरे की सबसे गहरी पहुंच में भी, जहां अंतरिक्ष स्वयं मुड़ गया है और दुनिया के नियम उलझ गए हैं, एक सच्चे भगवान की दिव्य इंद्रियां भी होनी चाहिए। और फिर भी ध्रुव गायब हो गया था। कोई परछाई नहीं, कोई निशान नहीं, कोई स्थायी उपस्थिति नहीं। केवल उसकी आवाज, जो रसातल से होकर ठंडी भरी स्पष्टता के साथ गूंज रही थी, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, संक्षारक अथाह धूल से अप्रभावित। एक आवाज ऐसी गूंजी मानो ध्रुव उसके ठीक बगल में खड़ा हो। अब उसे यकीन हो गया था, ध्रुव सचमुच फॉग सम्राट के साथ था। उसकी ये मजाल। एक सच्चे देवता के रूप में भी राहु ने महसूस किया कि उसकी आत्मा में हलचल हो रही है। उसकी दिव्य ऊर्जा एक बार फिर अराजक हो रही है। लेकिन एक पल के लिए उसने उसे कुचल दिया। उसकी शक्ति बढ़ गई, उसकी हत्या की नीयत जल उठी। स्वप्न देवता, मुझे डर है, मुझे आज तुम्हारे बेटे को मारना पड़ सकता है। राहु के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। वर्षों तक उसने खुद को संयमित रखा था। वर्षों तक उसने खुद को रोके रखा था, क्योंकि अतीत के बावजूद उसने हमेशा भावराव को अपने दोस्त का बेटा माना था। पर अब पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। जिस क्षण ध्रुव ने अपनी निष्ठा स्वीकार कर ली, उसके बाद संकोच करने के लिए कुछ नहीं बचा था। अगर वो पहले पूरी ताकत लगाने से हिचकिचाता, तो अब नहीं हिचकिचाता। चाहे जिंदा हो या मर गया, इस गद्दार को जरूर पकड़ेगा। तो फिर तुम भी जानवर के साथ यहीं मर जाओगे। जैसे ही राहु दहाड़ा, उनकी विशाल रूप शुद्ध, अप्रतिबंधित दिव्य शक्ति की विकीर्ण कर रहा था। धत्त तेरी की! रसातल के अनंत कोहरे सागर की गहराई में कमलेश ने अपनी शक्ति को चरम सीमा तक दबा दिया। यहां रसातल की ऊर्जा इतनी सघन थी कि उसकी दिव्य सीमा क्षेत्र साधना का भी कोई भी व्यक्ति अपनी सामान्य शक्ति का आधा भी मुश्किल से ही लगा पा रहा था। वो आगे बढ़ना चाहता था। वह भावराव को वापस लाना चाहता था। लेकिन वो अविवेकी मूर्ख नहीं था। अंतहीन कोहरे में और अधिक गहराई तक जाना उसके लिए भी सरासर पागलपन था। उसकी दिव्य इंद्रियों ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी, और जो उसने पाया उससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इस स्थान पर छिपे प्राणी पहले से ही दिव्य सीमा क्षेत्र के मध्य चरणों के उच्च घातक होंगे। गहरी सांस छोड़ने से पहले अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मुझे तो बस स्वप्न देवता को यह रिपोर्ट देनी होगी कि वे भाग निकले। एक आह भरते हुए कमलेश मुड़ा, इस परित्यक्त जगह को छोड़ने की तैयारी करते हुए। तब अचानक एक अप्राकृतिक ठंड ने उसकी आत्मा को छेद दिया। उसकी सहज प्रवृत्ति खतरे की ओर इशारा कर रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी सारी शक्ति रक्षा में लगा दी। उनकी सुनहरी आभामंडल बाहर फूट पड़ी, जिससे एक अजेय सुरक्षात्मक दीवार बन गई। और जैसा उसने किया, बुओ ओ ओम मम, एक विशाल पूंछ भयानक गति से चलती हुई उस पर इतनी जोर से टकराई कि पूरी श्रृंखला चकनाचूर हो सकती थी। इस टक्कर से वह खाई में उड़ गया। अगर ये अंतहीन कोहरे के बाहर हुआ होता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कमजोर किसी का अचानक हमला उसके लिए बस एक असुविधा ही होती। लेकिन यहां, जहां सब कुछ उसके खिलाफ था, जहां उसकी शक्ति पहले से ही बहुत दबा दी गई थी, जहां उसके हमलावर की ताकत लगभग उसकी अपनी ताकत के बराबर थी, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और उसके होठों से खून बहने लगा। उफ! एक तेज, घिनौनी चीख उसके शरीर में गूंज उठी। उसकी हड्डियां टूट गईं। उसके अंग अंग कांप उठे। उसकी शक्ति अस्थिर हो गई। उसे दर्द को समझने का भी समय नहीं मिला था कि उसकी अंतःप्रज्ञा फिर से चीख उठी। ये वो लड़ाई नहीं थी जिसे वो झेल सकता था। उसने शुद्ध खून थूक जल उठी और उसने हमले की शक्ति का उपयोग करके खुद को रसातल में भाग गया और बिना किसी हिचकिचाहट के रसातल में आगे बढ़ाया। जैसे ही वो भागा, एक भयंकर पशुवत दहाड़ ने रसातल को हिला दिया। गर्जना! यह ध्वनि अंतरिक्ष को चीरती हुई बाहर की ओर अथाह लहरें भेजती थीं। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, फिर पागलपन से काली पड़ गईं। उसके सचेत दिमाग ने उसे भागते रहने और बहुत दूर पहुंचने के लिए कहा। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी गहन ऊर्जा को बिना रोक टोक के खर्च कर दिया और अपनी गति को पूर्ण सीमा तक पहुंचा दिया। बिना पीछे देखे वो दूर भागा। मेंग भावराव, आज आपके कार्यों से सचमुच निराश होंगे। राहु की आवाज में अंतिमता का भार था। उसकी सुनहरी निगाहें कृलिन भगवान पर टिकी थीं, लेकिन उसकी आवाज ध्रुव की ओर थी। फिर भी युवक ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके बीच सन्नाटा छा गया। एक अनकहा तनाव रसातल में लटक रहा था। राहु ने भौहें चढ़ाईं। ये बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी। उसने पहले ही अपनी रणनीति तय कर ली थी। अब एक और सांस बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक बार जब मैं इस क्रिलिन जानवर का काम तमाम कर दूंगा, तो चाहे तुम कहीं भी छिपे हो, मैं तुम्हें ढूंढकर मार डालूंगा।
राहु ने घोषणा की। उसकी आवाज में जानलेवा इरादे गूंज रहे थे। जैसी ही उसकी आवाज गूंजी, उसकी दिव्य आत्मा एक बार फिर उमड़ पड़ी, अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए तैयार। ध्रुव नहीं, शिवा उसे हमेशा के लिए नहीं बचा पाएगा। देर सवेर उसे पकड़ लिया जाएगा। उसकी साधना नगण्य थी। भले ही वो एक घटना, एक अपनी आत्मा की ढाल हो, लेकिन जब तक वो छिपने और दूर से हमला करने में माहिर हो, लेकिन जब तक वो आत्मा की ढाल को रक्षा करेगा, ऐसी घटना फिर कभी नहीं होगी। अचानक खांसी, उल्टी खांसी, एक तेज कंपन ने उसके शरीर को जकड़ लिया, मानो एक तेज असहनीय दर्द उसकी आत्मा में चुभ गया हो। उसके होठों से खून बहने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उनके अंतिम अमर न्याय के पतन से उनकी गहन ऊर्जा और आत्मा को गंभीर क्षति पहुंची थी। एक सच्चे ईश्वर के लिए भी ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे वे अनगिनत युद्धों से गुजर चुका था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दर्द को दबाते हुए मुंह से खून पोंछ लिया। उसकी दिव्य आत्मा एक बार फिर फट पड़ी। उसकी उपस्थिति के नीचे का रसातल कांप उठा। वो पूरी तरह से अपने सामने मौजूद खतरे पर ध्यान केंद्रित करता है। बू उमम गर्जना। एक बार फिर विशाल अजगर आकाश में प्रकट हुआ और उसकी दहाड़ गूंज उठी। उसकी शक्ति से हवा कांप उठी और जिस देवता की आत्मा घायल हुई थी, उसका सिर भिनभिना उठा और उसकी आत्मा घृणा से कांप उठी। यद्यपि वो मानता था कि उसके ईथर की आत्मा पूरी तरह सुरक्षित है, फिर भी वह सबसे शक्तिशाली प्राचीन सच्चे ईश्वर की शक्ति का सामना कैसे कर सकता है। अपने द्वारा बनाए गए दिव्य सुरक्षा कवच के बावजूद ड्रैगन भगवान की दहाड़ अभी भी उसके कवच को भेदने में कामयाब रही तथा उसकी आत्मा की गहराई को हिलाकर रख दिया। उफ! उल्टी! उसका शरीर, जो अभी अभी खुद को सीधा करने की कोशिश कर रहा था, अचानक लड़खड़ा गया और उसके अंदर एक जोरदार कंपन दौड़ गया। उसके होठों से गहरे लाल रंग का खून का एक घूंट निकला, जिसने उसके आसपास पहले से ही राख जैसे धुंध को और भी धुंधला कर दिया। उसकी दृष्टि डगमगा गई। दबाव! वो लड़खड़ाते हुए खुद को स्थिर करने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन नुकसान हो चुका था। उनकी पहले से ही कमजोर स्थिति और भी खराब हो गई। यह अंतहीन कोहरे का गहरा क्षेत्र था। एक ऐसा स्थान जहां गहन ऊर्जा भी लंबे समय से पहचान पर एक क्षय हो चुकी थी। केवल अथाह जंग के अवशेष। जितनी अधिक कोई आगे बढ़ता, उतनी ही अधिक उसकी गहन ऊर्जा नष्ट होती जाती तथा उसे जीवित रखने के लिए केवल उसकी कच्ची ईथरीय शक्ति ही बचती। हर पल वो लड़ता रहा। उसने दिव्य ऊर्जा की प्रत्येक बूंद जला दी। वो कभी वापस नहीं आएगी जब तक वो इस स्थान को नहीं छोड़ देता, जब तक वो एक बार फिर अंतहीन कोहरे के बाहरी क्षेत्रों तक नहीं पहुंच जाता। तभी एक भयानक ध्वनि सी गूंजी और रक्षा में खड़ी उसकी पहले कि वो अपनी दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह से बर्बादी में लगा पाता, जिससे विनाश की एक शक्ति बढ़ गई। खून आसमान से बरसने लगा। थूसर! उजाड़ दुनिया लाल हवाओं से रंग गई थी जब राहु का उजाड़ शरीर अथाह हवाओं को चीरता हुआ टूटे हुए पर्ण की तरह रसातल से टकराया। गर्जना! एक और विशाल अथाह जानवर आ गया है। उसने भगवान को दूसरी तरफ से जकड़ लिया था। उसका विशाल रसातल से गढ़ा हुआ शरीर ऐंठती हुई परछाइयों से ढका हुआ युद्धभूमि पर छा रहा था। यद्यपि क्रिलिन देवता से भी कमजोर, फिर भी उसकी आत्मा हमला सटीक, निर्दयी और बिल्कुल सही समय पर किया गया था। राहु का पूरा ध्यान क्रिलिन बीस्ट पर था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मर गई! ध्रुव की आवाज युद्ध घोष की तरह रसातल में गूंज उठी। क्रिलिन अथाह जानवर बिना किसी हिचकिचाहट के झपटा। उसका अंधा शरीर हवा में चीरता हुआ घायल दिव्य रीजेंट का पीछा कर रहा था। एक ही समय पर नवागंतुक अथाह पशु आकाश में रक्त से लथपथ आकृति के पीछे दौड़ा। उसका राक्षसी रूप क्षण भर में उनके बीच के स्थान को निगल गया। गर्जना! एक बार फिर नीला ड्रैगन देवता का विशाल ईथर विरोधी वैभव से आत्मा कांप रही। और फिर वह दहाड़ा, एक ऐसी दहाड़ जो आत्मा को झकझोर देने वाली और रसातल में गूंज उठी। राहु की दिव्य आत्मा दमनकारी बल के तहत हिंसक रूप से कांप उठी। उसकी पहले से ही कमजोर स्थिति और भी खराब हो गई, क्योंकि उसकी दिव्य सुरक्षा भंगुर कांच की तरह टूट गई। जिस ऊर्जा को उसने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था, वो उस आत्मा को भेदने वाले दबाव को झेलने में असमर्थ होकर तुरंत ही नष्ट हो गई। उफ! आत्मा को झकझोर देने वाली पीड़ा की एक नई लहर उसके अस्तित्व में फूट पड़ी, जिससे उसकी पूरी दिव्य आत्मा अनियंत्रित रूप से ऐंठने लगी। ठीक हूं! बूम! क्रिलिन अथाह जानवर ने सही अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी विशाल पूंछ से हमला किया और स्वर्ग से न्याय की तरह उतरा। उफ! इसका प्रभाव विनाशकारी था। अद्वितीय प्रभाव विनाशकारी था। राहु का दिव्य शरीर हिंसक रूप से नीचे की ओर गिरा दिया गया। उसकी सुनहरी चमक एक मरते हुए तारे की तरह टिमटिमा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो अथाह जमीन पर गिर पाता, बूम! रसातल की छाया से एक विशालकाय अथाह जानवर के पंजे अंतरिक्ष को चीरते हुए आए। उसके जैसे तीखे पंजे उसके दिव्य मांस को चीर रहे थे। दरार!
एक विभत्स ध्वनि हवा में गूंज उठी जब अजगर जैसे अथाह जानवर के पंजे सीधे धड़ में घुस गए और उसकी पीठ से दिव्य रक्त और कटे हुए मांस का विस्फोट फूट पड़ा। राहु की पीड़ा भरी दहाड़ ने आसमान को हिलाकर रख दिया। उसकी चेतना क्रोध और पीड़ा के बीच झूल रही थी, लेकिन उसकी पीड़ा अभी खत्म नहीं हुई थी। बूम! लगभग तुरंत ही दूसरा हमला हुआ। क्रिलिन अथाह जानवर ने फिर से हमला किया। उसके दूसरे पंजे निर्दयता से घूम रहे थे, उसके विपरीत भाग को चीर रहे थे, उसकी पसलियों को चीर रहे थे, उसके मांस को नोच रहे थे और दिव्य रक्त को रसातल में लाल तूफान की तरह बहा रहे थे। उजाड़ अथाह भूमि पर फैल रहे परमेश्वर के रक्त के बल से पृथ्वी कांप उठी। विनाश की एक ध्वनिमय लहर बाहर की ओर उठी और तब एक आवाज अविश्वास से छुटी हुई, सच्ची दहशत से उफ! जैसे ही उसने अपने हमलावर की ओर देखने के लिए खुद को मजबूर किया, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसकी सुनहरी आंखें क्रोध से जल उठीं, लेकिन जैसे ही उसने नीचे जानवर को देखा, उसका शरीर होठों से एक नाम निकला, ड्रैगन। भगवान! एक प्राणी जिसने अपने हाथों से मार डाला था। एक ऐसा प्राणी जिसका शरीर चकनाचूर, नश्वर और अस्तित्वहीन हो गया था, जिंदा और सीधे उसे घूर रहा था। नहीं, वो रूपांतरित हो गया है, बिल्कुल क्रिलिन की तरह। यह अथाह राक्षस है। गंभीर रूप से घायल दिव्य रीजेंट, उसका शरीर टूट गया था, उसकी दिव्य शक्ति लड़खड़ा रही थी। वो केवल एक बेदम, रक्त से भरी फुसफुसाहट ही बोल सका। क्या संभावना है? किसी के अथाह राक्षस में बदल जाने की संभावना बहुत कम है। हालांकि चूंकि अथाह राक्षस लाखों सालों से मौजूद हैं और अनगिनत लोग अनंत कोहरे के सागर में जा चुके हैं, इसलिए समय के साथ उनकी संख्या बढ़ती ही गई है। फिर भी जिस प्राणी को उसने अभी अभी मारा था, उसका फिर से अथाह राक्षस में बदल जाना और उसके पीछे पड़ जाना, जबकि वह क्रिलिन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, घिनौना हमला करने के लिए नहीं, ये सब कोई सम्राट का काम था। जानवरों ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई होगी। उनका अस्तित्व सिर्फ विनाश के लिए था, बुद्धि से रहित। लेकिन चूंकि सम्राट उन पर नियंत्रण रखता था, ये सब उसी का किया धरा था। उल्टी राहु ने दिव्य रक्त का एक और घूंट खासकर उगल दिया। उसका कभी अडिग शरीर, जो अथाह प्रकार से कांप रहा था, उसकी स्वर्णिम दिव्य आभा टिमटिमा रही थी, मंद पड़ रही थी, कमजोर पड़ रही थी, टूट रही थी। लेकिन उसके दुश्मन, उन्होंने उसे सांस लेने का भी समय नहीं दिया। ड्रैगन क्रिलिन निर्दयी क्रूरता के साथ उस पर बेरहम हमलों की बौछारें करने उतरे। उनके संयुक्त हमले एक बुझे हुए देवता के फैसले की तरह उस पर टूट पड़े। उसकी आत्मा कांप उठी, उसकी चेतना टिमटिमा उठी। एक क्षण में उसने इसे देख लिया, एक भविष्य जहां जो हर वो व्यक्ति जिसे उसने कभी प्यार किया था, हर वो व्यक्ति जो समय की धारा में बह गया था, उसके सामने खड़ा था, जिंदा, मुस्कुराता हुआ, उसका इंतजार करता हुआ। वो आगे बढ़ा, परंतु फिर उसका मन चीख उठा। नहीं, उसकी आत्मा में एक तीव्र पीड़ा फट पड़ी, भ्रम टूटकर शून्य हो गया। राहु के होठों से पीड़ा की एक आत्मा भेदी चीख निकली। जब उसे वास्तविकता में वापस लाया गया, और टूटते हुए भ्रम के बाहर उसका इंतजार था, पंजे और नुकीले दांत। उसके कंकाल में गूंज उठी, विनाशकारी रसातली एक क्षरण था। यह अनवरत नरसंहार रुका नहीं। बूम! बू-ऊ-मम! गर्जना! अंतहीन कोहरा उस पर बरस रहे विनाश से कांप उठा। ध्रुवपूर्ण नियंत्रण में चलते हुए दो अथाह जानवर एक साथ गर्जना कर रहे थे तथा एक समय के गौरवशाली सच्चे ईश्वर पर लगातार एक के बाद एक आक्रमण उसके दिव्य शरीर को कुचलते हुए। उसकी जीवन आभा टिमटिमाती रही, कमजोर होती गई और अधिकाधिक रसातल धूल उसके दिव्य रूप में उमड़ती रही, उसके अस्तित्व में समाती रही, उसकी शक्ति को नष्ट करती रही, उसे शरीर से मिटाती रही। उनका कभी अविनाशी दिव्य शरीर यह एक रक्तरंजित, क्षतिग्रस्त और जंग लगे खंडहर में बदल गया था। एक सच्चे ईश्वर की लापरवाही ने उसे मृत्यु के द्वार पर ला खड़ा किया है। अंततः सच्चा परमेश्वर आ गया। यहाँ अनंत कोहरे का गहरा सा गहराई में, जहां सबसे मजबूत गहन साधक भी दिव्य न्याय के आसपास की दुनिया को विकृत कर दिया था, राहु ने अपना शिकार पकड़ लिया था। गर्जना! एक बहरा कर देने वाली आदिम गर्जना ने रसातल को तोड़ दिया, क्योंकि किलिंग रसातल जानवर ने जवाबी हमला किया। इसका विशाल पंजा जो स्वयं रसातल से शक्ति प्राप्त थे, इतनी बल था कि समस्त तारालोक धूल में बदल गया। यहां तक कि यहां जहां गहन ऊर्जा का भारी दमन किया गया था, जानवर की ताकत राक्षसी बनी रही। बूम! इस टक्कर से राहु कई मीटर पीछे हट गया। एक अकल्पनीय दृश्य। अभी तक खून की एक बूंद नहीं गिरी। सच्चा परमेश्वर था, यहां तक कि अंतहीन कोहरे के सागर की गहरी पहुंच में भी, जहां वास्तविकता स्वयं लड़खड़ा गई थी, उनकी सर्वोच्चता पूर्ण बनी रही। गर्जना! किलिंग का अथाह राक्षस फिर से दहाड़ा।
उसका लगभग पूरी तरह पुनर्जीवित शरीर फिर से एक काले की तरह ऊंचा उठा हुआ था। लेकिन अपने चरम रूप में भी उसकी रगों में उमड़ती अथाह शक्ति के साथ वो अब भी राहु ने अपनी उपस्थिति को बमुश्किल ही स्वीकार किया। उसकी सुनहरी आंखें एक दमनकारी दिव्य चमक बिखेरती हुईं रसातल को भेदती हुई निकल गईं, जबकि उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। कोहरा सम्राट, मुझे पता है तुम यहीं हो। उनके शब्दों में अनिश्चितता नहीं थी, केवल निर्विवाद अधिकार था। बाहर आओ। एक मांग, एक फरमान। शून्य अभी भी कायम है। कोई हलचल नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल अंतहीन कोहरे का दम घोंटने वाला सन्नाटा। राहु हिले नहीं। उनकी दिव्य आभा अविचलित रही, प्रतीक्षा कर रही थी और इंतजार किया। फिर किसी ने जवाब नहीं दिया। कायर, एक भयंकर दहाड़ ने रसातल को हिलाकर रख दिया जब राहु का धैर्य आखिरकार टूट गया। उसकी हताशा न केवल फॉग सम्राट की लगातार चुप्पी से उपजी थी, बल्कि उससे भी ज्यादा उसका बड़ा। वो अब भी इसे महसूस कर सकता था। कमलेश की आभा अंतहीन कोहरे में और अधिक गहराई तक डूबती जा रही थी। वह मूर्ख, राहु ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी सुनहरी आंखें सिकुड़ गईं। एक क्षण के लिए उसने अपनी दिव्य इंद्रियों को एकाग्र किया, उन्हें अपनी सीमा तक फैलाया, अपने अग्रज का सटीक स्थान जानने की कोशिश की। लेकिन इस अथाह गहराई में, जहां स्वर्ग और पृथ्वी के नियम पूरी तरह से निगल लिए गए, जितना गया। और तब गायब। कमलेश की आभा उसकी दिव्य अनुभूति से पूरी तरह गायब हो गई। वापसी संभव नहीं था, एक ऐसा बिंदु जहां से वापस संभव नहीं था। अंतहीन कोहरे की चरम गहराई, एक ऐसा स्थान जहां जीवित रहने की गारंटी ईश्वर भी नहीं दे सकता। छी! राहु ने जीभ चटकाई, लेकिन और कुछ नहीं कर सकता था। अगर कमलेश इतना दूर चला गया होता तो उसे ढूंढना भी मुश्किल होता। या तो वो वापस लौट आता या उसे पूरा निगल जाता। उसका ध्यान भटका या उसे पूरा निगल जाता। कोहरे सम्राट के फिर युद्ध क्षेत्र पर अपनी निगाहें घुमाईं तथा कोहरे सम्राट के किसी भी संकेत की तलाश की। कोई हलचल नहीं। उसका धैर्य टूट गया। ठीक है, अगर वो चूहा छिपना चाहता था तो छिपने दो। यदि वो स्वेच्छा से बाहर नहीं आता तो राहु उसकी आंखों के सामने ही उसके सबसे बड़े हथियारों में से एक को नष्ट कर देता। उसका विशाल रूप किलिंग अथाह जानवर पर टिक गया। उसका विशाल रूप दुस्वप्नकारी आकाश की तरह रसातल पर मंडरा रहा था। यह शापित प्राणी बहुत लंबे समय तक ये अंतहीन कोहरे के सागर का निर्विवाद शासक था। इसने अनगिनत गहन साधकों को आतंकित किया था। इस अराजक क्षेत्र में फल फूल रहा था, जहां सबसे शक्तिशाली भी इसे चुनौती देने से हिचकिचाते थे। और क्यों? क्योंकि कोई भी सच्चा ईश्वर इसे एक बार और हमेशा के लिए खत्म करने की कीमत चुकाने को तैयार नहीं था। आज तक राहु की स्वर्णिम आभा उमड़ पड़ी, उसकी शरीर से दिव्य ऊर्जा फूट पड़ी जो ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन था। कोहरा सम्राट को किलिंग देवता को अपने पसंदीदा आतंक के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। राहु ने सोचा, स्थिति का विश्लेषण करते दिमाग तेजी से चल रहा था। मर गया तो भले ही वो अन्य जानवरों को नियंत्रित कर पाएगा, कोई भी इसकी तुलना नहीं कर पाएगा। ये ऐसा होगा जैसे उसके पंख काट दिए गए हों। इस विचार मात्र से ही उसकी आंखों में एक ठंडी निर्दयी चमक दौड़ गई। तो फिर मैं उन पंखों को तोड़ दूंगा। एक चकाचौंध करने वाली सुनहरी चमक बाहर की ओर फूट पड़ी, जिसने रसातल को प्रज्वलित कर दिया जैसे कोई दिव्य शक्ति अवतरित हो रही हो। अनगिनत कमजोर जीव जो छाया में छिपे हुए थे तुरंत नष्ट हो गए। उनके अथाह शरीर जल ही नष्ट हो गए। युद्धपथ पर एक सच्चे भगवान की उपस्थिति के नीचे पूरा अंतहीन कोहरा कांप उठा। यह कहानी बिना किसी बदलाव